नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोगियों का आंकड़ा 4534 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की जो जानकारी मीडिया ने दी है उसके अनुसार अजमेर से 7, अलवर से 1, बाड़मेर से 8, चूरू से 4, डूंगरपुर से 1, जयपुर से 20, जालोर से 22, झुंझुनू से 5, जोधपुर से 36, करौली से 1, कोटा से 1, नागौर से 17, पाली से 5, राजसमंद से 4, सीकर से 7, सिरोही से 8 और उदयपुर से 59 रोगी सामने आए हैं। राजस्थान में गुरुवार को रेस्टोरेंट, हार्डवेयर, एसी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर के कुछ शोरूम खुले दिखाई दिए, जिसके आदेश मुख्यमंत्री ने देर रात ही जारी किए थे, जिसके चलते राज्य में कई जगह दुकानें खुली दिखी। वहीं कई श्रमिकों की कमी से और देर रात आए आदेश के कारण दुकानें नहीं खुल पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे के ढाबे भी खोलने के आदेश है। हालांकि रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया जा सकेगा, यहाँ से पैक करवा के ले जा सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए जरूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जरूरत और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ढील दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से उभरने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेक्टर वाइज घोषणाएं कर रही हैं। भाजपा ने जहां इन घोषणाओं को सभी वर्गों के लिए राहत भरा बताया है और कहा है कि इससे मजदूर, किसान और व्यापारियों को खासा फायदा होगा, वहीं कांग्रेस इसे आंकड़े का जाल बताते हुए जनता के साथ धोखा बताया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना के दौरान मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है और 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा है कि चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों या पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव को दूर किया जाए ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो। सरकार ने सहायक रेडियोग्राफर की 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2 महीने तक प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करेगी। मजदूरों को बिना राशन कार्ड के 2 महीने तक फ्री राशन मिलेगा। साथ ही राशन कार्ड का किसी भी राज्य में प्रयोग किया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि मुद्रा शिशु लोन के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए की मदद देगी। मुद्रा लोन के 3 स्तर हैं। इसके पहले स्तर यानी शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का लोन छोटे मोटे काम धंधे करने के लिए दिया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राज्य में टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। गहलोत ने कहा है कि राज्य में टिड्डियों का प्रकोप शुरू हो चुका है। राज्य के कई जिलों में फसलों पर टिड्डियों के हमले हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लेकर तुरंत संबंधित केंद्रीय अधिकारियों को निर्देश दें ताकि राजस्थान को इससे छुटकारा दिलाया जाए। जयपुर में 3 साल के बच्चे की छत से फेंककर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार बच्चे की मां नविता मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने जमानत को मंजूर किया। याचिका में नविता मीणा ने कहा कि बच्चे का छत से गिरना एक हादसा था। पारिवारिक विवाद के चलते उसके खिलाफ परिवार वालों ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं सरकार की ओर से पीपी देशराज सिंह ने जमानत का विरोध किया। बारां के शाहबाद के सहरोल गांव में एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि तालाब में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया गया है। युवक का शाहबाद अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। टोंक के बछेड़ा गांव के किशोरी से गैंगरेप प्रकरण कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बछेड़ा गांव पहुंचे और परिवार से घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने परिवारजनों को न्याय मिलने तक साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। वहीं मालपुरा पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात कर मामले में अब तक की पुलिस अधिकारियों के कार्यों की जानकारी लेंगे। धौलपुर पुलिस की गिरफ्त में आया डकैत रामविलास देश का पहला ग्रेजुएट डिग्रीधारी डकैत है। 30 वर्षीय डकैत रामविलास ने पहली बार अपराध की दुनिया में कदम प्रेम प्रसंग के चलते अपनी प्रेमिका के पिता पर जानलेवा हमला और उसकी गांव के
सरपंच की हत्या के बाद रखा। इतना ही नहीं, धौलपुर जिले के जिस थाना प्रभारी ने डकैत रामविलास को गिरफ्तार किया है वह उसका ही शिष्य निकला। गिरफ्तारी के बाद डकैत ने थाना प्रभारी को पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनके साथ कोचिंग पर बिताए अपने अनुभव को शेयर किया। उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य व्यापार संघ, कृषि मंडी समितियों और कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से संवाद किया। व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने पायलट के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। व्यापारियों ने कृषक कल्याण कोष फीस से होने वाली परेशानियों सचिन पायलट को अवगत करवाया। उदयपुर के खुराबट में जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वितरण में अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए गिरवा में 2 और टीडी में 2 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again